तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो के अंतर्गत अपन जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले समाचार पत्र के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अपने राजस्थान हिस्ट्री के अंतर्गत प्रत्येक एग्जाम के अंतर्गत एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है समाचार पत्र से रिलेटेड। तो इस चैप्टर के अंतर्गत या इस वीडियो के अंतर्गत अपन जितने भी समाचार पत्र हैं जो कि एग्जाम के अंतर्गत पूछे जाते हैं अपने राजस्थान से रिलेटेड, उन सभी समाचार पत्रों का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बिना किसी देरी के अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको इस प्रकार से पढ़ाऊंगा कि आपको ये जो समाचार पत्र है वो यहीं पर याद हो जाएंगे। ठीक है, और आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि कौन सा समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ है, तो वो भी मैं सब कुछ आपको इसी चैप्टर के अंतर्गत, इसी वीडियो के अंतर्गत याद करा दूंगा। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए, चाहे रीट एग्जाम हो, चाहे पटवारी एग्जाम हो, सभी प्रकार की एग्जाम, जितनी भी राजस्थान की एग्जाम हो, उसमें एक क्वेश्चन राजस्थान हिस्ट्री में से समाचार पत्र का पूछा जाता है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, तो पढ़ते हैं भाई साहब। सबसे पहले बात करते हैं अपन समाचार पत्र का, थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं। देखो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे गए हैं। देखो, राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह किसको कहा जाता है? राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहा जाता है पंडित झाबरमल शर्मा को। किसको कहा जाता है? पंडित झाबरमल शर्मा को पत्रकारिता का भीष्म पितामह। इसका मतलब ऐसा समझ लो कि पत्रकारिता में सबसे बड़ा आदमी किसको माना जाता है? पंडित झाबरमल शर्मा को माना जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। और दूसरा क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि राजस्थान में सर्वाधिक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होते हैं? तो ये अजमेर से प्रकाशित होते हैं। कहाँ से प्रकाशित होते हैं? हुए थे राजस्थान में सर्वाधिक समाचार पत्र अजमेर से प्रकाशित हुए थे। ठीक है, ये भी एग्जाम में 2-3 बार पूछा जा चुका है। अब अगली बात करते हैं अपन, अब पढ़ते हैं राजस्थान के प्रमुख समाचार पत्र। लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता दूं कि अपने को अगर किसी भी चैप्टर को याद करना पड़े, अगर वो हार्ड है, उसमें बहुत ज़्यादा डाटा है, तो उसको याद करना है तो सबसे बढ़िया तरीका होता है कि उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है या इंपॉर्टेंट डाटा है उसको सबसे पहले याद करना चाहिए। ठीक है, तो उसी हिसाब से अपन सबसे पहले उन समाचार पत्रों को याद करेंगे जो अपनी एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस हिसाब से मैं स्टार्ट करता हूं। अपन सारे समाचार पत्र पढ़ेंगे, लेकिन अपन प्रायोरिटी के हिसाब से पढ़ेंगे कि किस समाचार पत्र को सबसे पहले पढ़ना है, उसके बाद में दूसरा पढ़ना है। इस प्रकार से अपन सारे समाचार पत्र पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो समाचार पत्र से पूछा जाता है राजस्थान केसरी। आपने सबने सुना होगा राजस्थान केसरी जो समाचार पत्र है, इससे सबसे ज़्यादा एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इसका डाटा पढ़ लेते हैं। सन 1920 में वर्धा से विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी समाचार पत्र निकाला था। देखो यहाँ से 3 क्वेश्चन बन गए अपने पास। सबसे पहला, राजस्थान केसरी समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो ये वर्धा से समाचार प्रकाशित हुआ था। वर्धा कहाँ पर है? मुंबई में। ठीक है, तो वर्धा से ये प्रकाशित हुआ था। किसने प्रकाशित किया था? विजय सिंह पथिक ने इसको प्रकाशित किया था। और कौन सा समाचार पत्र है? राजस्थान केसरी समाचार पत्र है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन याद रखना है कि राजस्थान केसरी समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? वर्धा से प्रकाशित हुआ था, वर्धा मुंबई से। और किसने प्रकाशित किया था? विजय सिंह पथिक ने प्रकाशित किया था। और कब प्रकाशित किया था? 1920 में प्रकाशित हुआ किया था। ठीक है, तीनों क्वेश्चन एग्जाम में अभी तक पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अब अगली बात करें भाई, इसमें क्या हुआ कि ये समाचार पत्र जब प्रकाशित किया गया था तो इसमें जो पैसों की जरूरत पड़ी, तो पैसों की सहायता किसने की, यानी कि आर्थिक सहायता किसने की? वो की थी जमनालाल बजाज ने। जमनालाल बजाज, जिसको अपन राजस्थान का भामाशाह भी कहा जाता है, तो यह हमेशा पैसों की मदद करते रहते हैं। तो राजस्थान केसरी में जो आर्थिक सहायता की थी वो जमनालाल बजाज ने की थी। ठीक है, इतना डाटा अभी तक एग्जाम में पूछा जा चुका है राजस्थान केसरी के बारे में। तो 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखो, विजय सिंह पथिक का एक समाचार पत्र तो अपन ने देख लिया, राजस्थान केसरी। और एक और समाचार पत्र, केवल और केवल विजय सिंह पथिक ने 2 ही समाचार पत्र प्रकाशित किए थे। इनको ढंग से याद कर लेना। एक तो राजस्थान केसरी समाचार पत्र और एक आएगा अपना नवीन राजस्थान समाचार पत्र। ध्यान रख लेना। सन 1922 में अजमेर से विजय सिंह पथिक ने नवीन राजस्थान समाचार पत्र निकाला था। कौन सा? नवीन राजस्थान समाचार पत्र किसने निकाला था? अब देखो, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 2 बार पूछा गया, दोनों तरीके से पूछा गया। देखो, सबसे पहले तो नवीन राजस्थान समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित किया गया था? तो ये अजमेर से प्रकाशित किया गया था। दूसरा क्वेश्चन, किसने प्रकाशित किया था? तो विजय सिंह पथिक ने प्रकाशित किया था। कब प्रकाशित किया था? तो 1922 में प्रकाशित किया गया था। 3 क्वेश्चन इसके हैं नवीन राजस्थान के। किसके? नवीन राजस्थान के। ठीक है, अब बाद में क्या हुआ कि इसी नवीन राजस्थान जो समाचार पत्र था, इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम तरुण राजस्थान रख दिया गया। और तरुण राजस्थान के नाम से किसने प्रकाशित किया? वो किया था किसने? राम नारायण चौधरी ने। यानी कि नवीन राजस्थान जो समाचार पत्र था, इसी का नाम बदल करके राम नारायण चौधरी ने
तरुण राजस्थान समाचार पत्र प्रकाशित किया था, कहाँ से? वही अजमेर से। ठीक है, अब आपको कई बार क्या होता है कि दिक्कत ये रहती है कि कौन सा समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित किया गया था, ये याद करने में दिक्कत रहती है। तो इसको याद करने का सीधा सा तरीका बता देता हूँ। अपने सबको पता है कि सबसे ज़्यादा समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुए थे? अजमेर से प्रकाशित हुए थे। ठीक है, तो अपने को क्या करना है कि अजमेर के अलावा कहीं से भी अगर कोई समाचार पत्र प्रकाशित होता है तो उसकी जगह को याद करना है, और बाकी सभी समाचार पत्र में अगर अपने को वो अलग नहीं दिखाई देता है तो उसका आंसर क्या कर देंगे? अपन अजमेर कर देंगे। ठीक है, तो अपन ने अभी तक तीन समाचार पत्र पढ़ लिए। एक तो राजस्थान केसरी, एक नवीन राजस्थान और एक है तरुण राजस्थान। तीनों में अपन ने देख लिया कि दोनों तो कहाँ के थे? अजमेर से प्रकाशित हुए थे। और जो राजस्थान केसरी है ये वर्धा मुंबई से प्रकाशित हुआ था। कहाँ से? वर्धा मुंबई से। इसका मतलब अपने को केवल एक ही याद करना है कि वर्धा से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था? राजस्थान केसरी समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। और अपन ने क्या पढ़ा? विजय सिंह पथिक ने दो समाचार पत्र प्रकाशित किए, एक तो राजस्थान केसरी और एक कौन सा था? नवीन राजस्थान। और तरुण राजस्थान किसने प्रकाशित किया था? ये राम नारायण चौधरी ने प्रकाशित किया था। यहां से बहुत ज्यादा 90% तो क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं अपने राजस्थान एग्जाम के अंतर्गत, इन तीनों समाचार पत्र से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इनके अलावा कौन कौन से समाचार पत्र है? उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर करना। ठीक है, अब इसके बाद में जो समाचार पत्र पूछे जाते हैं, ये 4 समाचार पत्र उसके बाद में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं अपन राजस्थान समाचार पत्र, यानी कि राजस्थान के नाम से ही राजस्थान समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? ऋषिदत्त मेहता ने प्रकाशित किया था। कहां से? ब्यावर से। ठीक है, अब देखो ब्यावर अब वर्तमान में नया जिला बन चुका है तो अपने को याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो जितने भी अपन अलग से याद करेंगे अजमेर के अलावा उनको उनको याद कर लेंगे, बाकी सब अजमेर में कर देंगे। ठीक है, तो अभी तक तो एक ही याद किया था, कौन सा? वर्धा वाला। वर्धा से कौन सा? राजस्थान केसरी। और ब्यावर से कौन सा हो जाएगा? राजस्थान समाचार पत्र। राजस्थान समाचार पत्र ब्यावर से प्रकाशित हुआ था। किसने प्रकाशित किया था? ऋषिदत्त मेहता ने प्रकाशित किया था। इतना याद हो गया। इसके बाद में अगला समाचार पत्र है यंग राजस्थान समाचार पत्र। कौन सा? यंग राजस्थान समाचार पत्र। ये दो जिन्होंने मिलकर के एक साथ प्रकाशित किया था, राम नारायण चौधरी और शोभालाल गुप्त। किसने? राम नारायण चौधरी और शोभालाल गुप्त ने यंग राजस्थान समाचार पत्र प्रकाशित किया था। ठीक है, तो ये हो गया यंग राजस्थान समाचार पत्र। इसके बाद में आ जाएगा नव ज्योति समाचार पत्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि नव ज्योति जो समाचार पत्र है किसने प्रकाशित किया था? नव ज्योति समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? तो ये राम नारायण चौधरी ने प्रकाशित किया था। किसने? राम नारायण चौधरी ने। अब देखो, अब अपने को कंफ्यूज होगा कि यार किसने कौन सा प्रकाशित किया, तो यहां से सीधा सीधा अपन ने देखो दो डाटा तो याद कर लिया कि विजय सिंह पथिक ने दो समाचार पत्र प्रकाशित किए थे। कौन कौन सा? एक तो राजस्थान केसरी और एक नवीन राजस्थान। ठीक है, इसके बाद में अपन ने पढ़ा कि रामनारायण चौधरी के बारे में पढ़ा। रामनारायण चौधरी ने अब तक तो 3 समाचार पत्र प्रकाशित कर चुके हैं। एक तो था कौन सा? तरुण राजस्थान। एक तो कौन सा था? तरुण राजस्थान। एक अपन ने जस्ट पढ़ा नवज्योति। कौन सा पढ़ा? नवज्योति। तो दो तो ये हो गए, कौन कौन से? तरुण राजस्थान, नवज्योति, और एक कौन सा हो गया? यंग राजस्थान। यंग राजस्थान। तो 3 समाचार पत्र किसके हो गए? रामनारायण चौधरी के हो गए। विजय सिंह पथिक के कितने थे? 2 थे। कौन कौन से? राजस्थान केसरी और एक कौन सा था? नवीन राजस्थान था। ठीक है, इसके अलावा रामनारायण चौधरी के कितने समाचार पत्र है? 3 समाचार पत्र है। कौन कौन से हैं? एक तो नवज्योति है, एक तरुण राजस्थान है, और एक कौन सा है? यंग राजस्थान है। ठीक है, यंग राजस्थान, तरुण राजस्थान और नवज्योति। यंग राजस्थान, तरुण राजस्थान और नवज्योति किसके हैं? रामनारायण चौधरी के। ठीक है, और इनकी एक खासियत बात बता देता हूं, ये सारे के सारे जितने भी रामनारायण चौधरी के द्वारा समाचार पत्र प्रकाशित किए गए हैं, सारे के सारे अजमेर से प्रकाशित किए गए। ये भी अजमेर से प्रकाशित हुआ, नवज्योति भी, यंग राजस्थान भी अजमेर से प्रकाशित हुआ है, और अपना जो तरुण राजस्थान है वो भी अजमेर से प्रकाशित हुआ है। तो इसमें तो कोई अपने को लफड़ा ही नहीं है याद करने का। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इतना समझ में आ गया आपको भाई। नवज्योति, यंग राजस्थान और नवीन राजस्थान, तीनों समाचार पत्र रामनारायण चौधरी के तीनों अजमेर से प्रकाशित हुए थे। विजय सिंह पथिक के केवल 2 ही थे। कौन कौन सा? एक तो अपना राजस्थान केसरी जो कि वर्धा मुंबई से प्रकाशित हुआ था, और एक कौन सा था? नवीन राजस्थान जो कि अजमेर से प्रकाशित हुआ था। आगे बढ़े। अब देखो भाई साहब, नवजीवन समाचार पत्र, एक तो नवज्योति है और एक नवजीवन है। दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों की अलग अलग बातें हैं। दोनों की खासियत यही है कि ये दोनों के दोनों अजमेर से प्रकाशित हुए थे। ठीक है, दोनों के दोनों अजमेर से प्रकाशित हुए थे, लेकिन प्रकाशित जो प्रकाशन करता है वो अलग है। कौन है? नारायण सिंह और कनक मधुकर। कौन है? नारायण सिंह और कनक मधुकर ने नवजीवन समाचार पत्र प्रकाशित किया था। ठीक है, नवज्योति तो किसने? रामनारायण चौधरी ने, और नवजीवन किसने किया था? नारायण सिंह और कनक मधुकर ने किया था। ठीक है, इतना तो याद हो गया। अब देखो यहां से अब तक 4 समाचार पत्र तो यहां से पढ़े अपन ने, और इसके अलावा 3 समाचार पत्र अभी तक नीचे पढ़े थे अपन ने। ठीक है,
तो कुल मिलाकर के अपन ने 7 समाचार पत्र पढ़े हैं। इन 7 समाचार पत्र से 95% क्वेश्चन अभी तक यहीं से पूछे गए हैं, ठीक है। इसके अलावा 2-3 समाचार पत्र और है जिनको याद करना पड़ेगा, उसके बाद में अपना 100% अभी तक जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं समाचार पत्र से वो सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो 7 समाचार पत्र याद हो गए। 7 में से 2 तो विजय सिंह पथिक के थे, 3 रामनारायण चौधरी के थे, कितने हो गए, 5 तो यही हो गए। और इसके अलावा कौन से हो गए अपने पास, एक नवजीवन हो गया। इसके अलावा कौन सा हो गया, नवजीवन के अलावा कौन सा पढ़ा था, राजस्थान समाचार पत्र पढ़ा था, ठीक है। कौन सा पढ़ा था, राजस्थान समाचार पत्र किसका था, ऋषिदत्त मेहता का था। किसका था, ऋषिदत्त मेहता का, ठीक है। इतना याद हो गया। अभी तक अपन ने पढ़े 7 समाचार पत्र, जिसमें से सारे के सारे अजमेर में, केवल 2 को छोड़ करके। कौन से, एक तो वर्धा से और एक कौन सा था, ब्यावर से। एक तो वर्धा से और एक कौन सा, ब्यावर से। तो ब्यावर से तो कौन सा था, राजस्थान समाचार पत्र, और वर्धा से कौन सा था, राजस्थान केसरी समाचार पत्र, ठीक है। 2 ये हो गए। अब इसके बाद में देखो 3 समाचार पत्र और याद कराऊंगा, उसके बाद में 100% अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो उससे पहले अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना। ऐसे ही कठिन टॉपिक जितने भी है अपने राजस्थान जीके से रिलेटेड या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं आपको इस चैनल पर उपलब्ध करवाता रहूंगा। अब देखो भाई साहब, अन्य समाचार पत्र अब इतने सारे हैं, अपने को इतने सारे याद नहीं करने। यहाँ से केवल 3 समाचार पत्र, 2 या 3 समाचार पत्र ऐसे हैं जो कि बार बार एग्जाम के अंतर्गत पूछे जाते हैं। अपने को कौन कौन से याद करने हैं, देखो आपको मैंने बताया था ना भाई, जितने भी समाचार पत्र हो उसमें अजमेर कर देना, केवल जो स्पेशल है उनको अपन याद कर लेंगे अलग से। अभी तक तो 2 ही याद किया है, एक तो राजस्थान केसरी वर्धा से और एक कौन सा याद किया अपन ने, ब्यावर से राजस्थान समाचार पत्र, ठीक है। 2 याद किया है। इसके अलावा अपने को याद करना है जयपुर के समाचार पत्र, 3 या 4 जयपुर के समाचार पत्र है जो अपने को नाम याद रखना है केवल और केवल, ठीक है, क्योंकि वो पूछेगा कि ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था, ठीक है। तो अपने को जयपुर के समाचार पत्र कौन कौन से हैं जो याद रखने हैं, ठीक है। एक तो कौन सा हो जाएगा अपने पास, प्रभात समाचार पत्र, प्रभात समाचार पत्र। एक हो जाएगा जयभूमि, एक हो जाएगा प्रचार समाचार पत्र और एक हो जाएगा लोकवाणी समाचार पत्र। इनमें से प्रभात भी एग्जाम में पूछा हुआ है, जयभूमि भी पूछा हुआ है और लोकवाणी भी पूछा हुआ है, ठीक है। प्रचार पूछ सकता है आपको आगे एग्जाम में। तो अपने को चारों याद करने हैं। तो कुल मिलाकर के जयपुर से कितने समाचार पत्र प्रकाशित हुए थे, जयपुर से 4 समाचार पत्र प्रकाशित हुए हैं। कितने समाचार पत्र, 4 समाचार पत्र प्रकाशित हुए हैं। कौन कौन से हैं अपने को नाम याद रखना है। तो एक तो हो जाएगा प्रभात, एक तो क्या हो जाएगा, प्रभात। एक कौन सा हो जाएगा, प्रचार। एक तो हो जाएगा प्रभात, एक हो जाएगा प्रचार, ठीक है। इसके बाद में दूसरा हो जाएगा जय भूमि, एक हो जाएगा कौन सा, जय भूमि, जय भूमि। और एक कौन सा हो जाएगा, लोकवाणी। कौन सा हो जाएगा, लोकवाणी। कुल मिलाकर के 4 समाचार पत्र है जयपुर से प्रकाशित होने वाले। कौन कौन से, जय भूमि, लोकवाणी, प्रचार और प्रभात। 4 समाचार पत्र है, प्रभात, प्रचार, लोकवाणी और जय भूमि। जय भूमि इस नाम से पता चल जाएगा जयपुर से प्रकाशित हुआ था, जय भूमि जयपुर से प्रकाशित हुआ था। और लोकवाणी किसका था, जयपुर से प्रकाशित हुआ है। प्रचार और प्रभात भी जयपुर से प्रकाशित हुए हैं, ठीक है। अब इनमें से और कौन सा डाटा पूछा गया अभी तक, एक पूछा गया कि लोकवाणी समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया। लोकवाणी समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया, तो देवी शंकर तिवाड़ी ने। किसने किया था, देवी शंकर तिवाड़ी ने किया था, जमनालाल बजाज की याद में, ठीक है। जमनालाल बजाज की याद में देवी शंकर तिवाड़ी ने लोकवाणी समाचार पत्र प्रकाशित किया था। एक तो ये एग्जाम में पूछा हुआ है और एक ये पूछा हुआ है कि जय भूमि समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था, तो ये गुलाब चंद ने प्रकाशित किया था। किसने किया था, गुलाब चंद ने प्रकाशित किया था। बस ये 2 पूछे गए अपने को अभी तक संस्थापक। कौन कौन से, एक तो जय भूमि का कौन था, गुलाब चंद। और लोकवाणी का कौन हो जाएगा, देवी शंकर तिवाड़ी, ठीक है। तो 4 समाचार पत्र पढ़े अपन ने, कहाँ के, जयपुर के। प्रचार, प्रभात, लोकवाणी और जय भूमि। और लोकवाणी किसने, देवी शंकर तिवाड़ी ने। और कौन सा था, जयभूमि कौन सा, गुलाब चंद ने, ठीक है। 4 हो गए याद। अब इसके बाद में बढ़ते हैं। देखो अपन ने अभी तक अजमेर के अलावा कौन कौन से पढ़े हैं, जयपुर के 4 पढ़े हैं, एक वर्धा मुंबई का पढ़ा है और एक ब्यावर का पढ़ा है, ठीक है। 4 जयपुर के नाम बताओ फटाफट से, प्रचार, प्रभात, जयभूमि और लोकवाणी। एक वर्धा से कौन सा था, राजस्थान केसरी। ब्यावर से कौन सा था, ब्यावर से कौन सा था फटाफट से, राजस्थान समाचार पत्र, ठीक है भाई साहब। अब पढ़ेंगे इसके अलावा और कौन सा है जो एग्जाम में पूछा गया अभी तक। तो अपने को केवल 2 विशेष याद रखना है अपने को। कौन कौन से, भाई राजस्थान टाइम्स और राजस्थान पत्रिका। राजस्थान टाइम्स और राजस्थान पत्रिका दोनों ही अजमेर से प्रकाशित हुई है और दोनों को ही बख्शी लक्ष्मण सिंह ने प्रकाशित किया है, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद कर लेना, ठीक है। तो बख्शी लक्ष्मण सिंह
सिंह के 2 समाचार पत्र है। किसके? बख्शी लक्ष्मण सिंह के 2 समाचार पत्र है। दोनों के दोनों अजमेर से प्रकाशित हुए हैं। एक तो राजस्थान पत्रिका है और एक राजस्थान टाइम्स है। किसका है? एक तो राजस्थान टाइम्स है और एक राजस्थान पत्रिका है। दोनों के दोनों किसके हैं? बख्शी लक्ष्मण सिंह के हैं, अजमेर से प्रकाशित हुए हैं। बस इसके अलावा अपने को एक भी समाचार पत्र याद करने की जरूरत नहीं है। तो अब एक बार आपको फटाफट से मैं बता देता हूं अपन ने कितने समाचार पत्र पढ़े हैं। देखो भाई साहब, सबसे पहले तो अपन ने अजमेर के अलावा प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र कितने पढ़े हैं? 6 समाचार पत्र पढ़े हैं। 4 प्लस 1 प्लस 1, 4 तो अपने जयपुर से। कौन कौन से? प्रचार, प्रभात, लोकवाणी, जयभूमि। प्रचार, प्रभात, लोकवाणी, जयभूमि, चारों के चारों जयपुर से प्रकाशित हुए हैं। जिसमें से जयभूमि तो गुलाबचंद ने, जयभूमि किसने प्रकाशित किया? गुलाबचंद ने। और अपने पास लोकवाणी किसने? देवी शंकर तिवाड़ी ने। किसने? देवी शंकर तिवाड़ी ने। इसके अलावा एक वर्धा से प्रकाशित हुआ था, कौन सा? राजस्थान केसरी। और राजस्थान केसरी को प्रकाशित किसने किया था? राजस्थान केसरी को फटाफट से बताओ, राजस्थान केसरी को किसने प्रकाशित किया? विजय सिंह पथिक ने। इसके अलावा एक प्रकाशित हुआ था राजस्थान समाचार पत्र, कहाँ से? ब्यावर से। किसने? ऋषि दत्त मेहता ने। किसने कहते हैं? ऋषि दत्त मेहता ने। अपन ने 6 समाचार पत्र ऐसे हैं जो अजमेर के बाहर प्रकाशित हुए हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जितने भी आ जाए उनको अपने अजमेर में प्रकाशित कर देना, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन से पढ़े अपन ने अजमेर के? जैसे नव ज्योति। अब देखो, अब ऐसे याद करेंगे अपन, जैसे विजय सिंह पथिक के कितने समाचार पत्र थे? 2 थे। विजय सिंह पथिक के कितने थे? 2 थे। एक तो कौन सा था? राजस्थान केसरी। और एक कौन सा था? नवीन राजस्थान। खत्म, सीधा हो गया। इसके बाद में राम नारायण चौधरी के कितने समाचार पत्र थे? राम नारायण चौधरी के अपने 3 समाचार पत्र थे। कौन कौन से थे? एक तो यंग राजस्थान था। एक तो कौन सा था? यंग राजस्थान था। एक कौन सा था अपने पास? नवीन नहीं था। नवीन नहीं था, ध्यान रख लेना। कौन सा था? नवीन का नाम बदल करके क्या रखा था? क्या था यार उसका? तरुण। तरुण नाम भूल गया। देखो, राम नारायण चौधरी के द्वारा 3 समाचार पत्र प्रकाशित हुए थे। एक तो कौन सा था? यंग समाचार पत्र था। और एक तरुण समाचार पत्र था। नवीन का नाम बदल करके तरुण रख दिया था। एक तो कौन सा हो जाएगा? यंग राजस्थान समाचार पत्र, एक तरुण राजस्थान समाचार पत्र, ठीक है। 2 तो ये हो गए किसके? राम नारायण चौधरी के। राम नारायण चौधरी के। और एक कौन सा हो जाएगा? नव ज्योति। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नव ज्योति वाला, ठीक है। तरुण राजस्थान और नव ज्योति सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नव ज्योति और तरुण राजस्थान समाचार पत्र और यंग राजस्थान समाचार पत्र राम नारायण चौधरी के द्वारा 3 समाचार पत्र प्रकाशित हुए, ठीक है। तो कैसे कैसे याद किया? 6 तो अजमेर के अलावा प्रकाशित होने वाले, 2 विजय सिंह पथिक के प्रकाशित होने वाले, 3 राम नारायण चौधरी के प्रकाशित होने वाले, और इसके अलावा अपन ने ये पूरा डाटा पढ़ लिया। अब देखो, यहाँ से कुछ थोड़ा सा 2 पॉइंट और है, इनको और देख लेते हैं। इसके बाद में अपन एक बार और फास्टेस्ट डिवीजन कर लेंगे, ठीक है। तो नोट क्या लिखा हुआ है? राजस्थान में सर्वप्रथम 1864 में प्रथम लिथोप्रेस की स्थापना ब्यावर में की गई थी। आपको एग्जाम में इतना ही पूछेगा कि राजस्थान की प्रथम लिथोप्रेस की स्थापना कहां पर की गई थी, तो वो ब्यावर में स्थापित की गई थी। राजस्थान में प्रथम लिथोप्रेस की स्थापना, कुल मिलाकर के ऐसा याद रख लो भाई, अखबार छापने की जो प्रेस होती है उसकी सबसे पहले स्थापना कहां पर हुई थी? अपने राजस्थान में अजमेर में हुई थी। इसके बाद में दूसरा नोट क्या है? बीकानेर के पुष्करना ब्राह्मण समाज के सामूहिक विवाह परंपरा के लिए राज्य सरकार ने बीकानेर शहर के परकोटे को छत घोषित कर दिया। मतलब ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है कि कौन से परकोटे को छत कहा जाता है? छत कहा जाता है तो वो हो जाएगा बीकानेर शहर का परकोटा। जैसे जयपुर का परकोटा है, वैसे ही बीकानेर शहर का जो परकोटा है उसको छत घोषित कर दिया गया है, मतलब उसका नाम ही छत रख दिया गया है। अब किसने रखा? अपने राजस्थान सरकार ने रखा। क्यों रखा भाई? इसलिए रखा क्योंकि बीकानेर शहर है ना, वहां पर पुष्करना ब्राह्मण जो रहते थे वो सामूहिक विवाह करते हैं वहां पर परकोटे के अंतर्गत। इस कारण से एक ही छत के नीचे बहुत सारा विवाह हो जाता है, इस कारण से इसको छत नाम दे दिया गया, ठीक है। राजस्थान सरकार ने छत किसको नाम दिया गया? बीकानेर शहर परकोटे को नाम दिया गया है। सामूहिक विवाह के कारण कौन करते थे? पुष्करना ब्राह्मण। सामूहिक विवाह की परंपरा यहां पर चलती थी, ठीक है। तो ये हो गया अपना कौन सा? समाचार पत्र से। अब देखो, समाचार पत्र से कुछ डाटा यहां पे रह गया है, ये अभी तक एग्जाम में पूछा हुआ नहीं है, लेकिन अपने को केवल एक बात याद रखनी है। कौन सी वाली? भाई, राजपुताना में प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? राजपुताना में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो वो मजहरुल सरूर था। कौन सा था? मजहरुल सरूर था। राजस्थान का पहला समाचार पत्र था ये मजहरुल समाचार पत्र, ठीक है। इसके अलावा अपने को मारवाड़ गजट याद रखना है, केवल केवल एक याद रखना। मारवाड़ गजट समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? जोधपुर से।
अब देखो भाई साहब, अपन ने अजमेर के बाहर कितने पढ़े, 4 तो जयपुर में पढ़े, एक वर्धा में पढ़ा, एक ब्यावर में पढ़ा और एक जोधपुर में पढ़ा। जोधपुर में कौन सा, मारवाड़ गजट। बस इतना सा याद किया। इसके बाद में जितने भी है वो सारे के सारे अजमेर से प्रकाशित हुए थे, ठीक है, इतना याद हो गया। इसके बाद में राजस्थान का पहला समाचार पत्र कौन सा था, मजहरुल सरूर था। कौन सा था, मजहरुल सरूर था। और इसके अलावा अपन ने सारे पढ़ लिए। विजय सिंह पत्रिक के 2 समाचार पत्र थे, रामनारायण चौधरी के 3 समाचार पत्र थे और जयपुर के 4 समाचार पत्र थे। और ऋषिदत्त मेहता का कौन सा था, राजस्थान कौन सा था, राजस्थान समाचार पत्र था, यंग राजस्थान, नवीन राजस्थान, सॉरी यंग राजस्थान, तरुण राजस्थान। और एक कौन सा था, नवज्योति। ये किसके थे, अपने रामनारायण चौधरी के। और एक था अपना नवजीवन समाचार पत्र, वो किसका था, कनक मधुकर और नारायण सिंह का। किसका था, कनक मधुकर और नारायण सिंह का नवजीवन समाचार पत्र। अब आपको मैं 100% ये कह सकता हूँ कि आपको समाचार पत्र का जो ये चैप्टर है पूरा का पूरा कंठस्थ याद हो गया होगा और आपके एग्जाम में 100% पूरा का पूरा सही होने वाला है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपन अगले वीडियो के अंतर्गत। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। अगले चैप्टर के अंतर्गत अपना अगला टॉपिक जैसे राजस्थान कल्चर या हिस्ट्री का टॉपिक करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो। वीडियो पसंद आया तो एक कमेंट करके जरूर बताना, जिससे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के अंतर्गत। धन्यवाद। इस वीडियो के अंतर्गत इतना ही।